अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धर्म बदला तो जाति भी गई। यह अनुसूचित जाति या एससी के लिए था, लेकिन उस फैसले के कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आदिवासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, वह आदिवासियों के लिए भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए यह वीडियो बना दे रहा हूँ। जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मान लिया एक आदमी है जो मडिगा समुदाय में पैदा हुआ, जो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति में आती है। उसके पास एससी जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन उसने ईसाई धर्म अपना लिया और 10 साल से एक पास्टर के रूप में काम कर रहा है। एक दिन उसके ऊपर जातिगत गाली और हमला होता है। वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराता है। और अदालत क्या कहती है? अदालत कहती है तुम SC नहीं हो, तुमने धर्म बदल लिया, इसलिए तुम्हारा SC दर्जा खत्म हो गया। FIR रद्द हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में यह फैसला सुनाया। चिंतड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 दो अलग चीज़ें तय करते हैं। आर्टिकल 341 यह अनुसूचित जाति की सूची जिसे राष्ट्रपति तय करते हैं, तो आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची तय होती है। ये भी राष्ट्रपति करते हैं। 1950 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। इसके क्लॉज 3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई और धर्म मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। शुरुआत में 1950 में सिर्फ हिंदू थे, 1956 में सिखों को जोड़ा गया, 1990 में बौद्धों को जोड़ा गया, लेकिन ईसाई और मुसलमान आज तक नहीं जोड़े गए। यह कोई भूल नहीं है, यह एक सोची समझी संवैधानिक स्थिति है। संसद ने दशकों तक इस पर बहस की और नहीं जोड़ा। अब मामले को संक्षेप में समझते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में चिंताड़ा आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो मडिगा जाति में पैदा हुआ, जो SC में आते हैं। बाद में उसने ईसाई धर्म अपना लिया और करीब 10 साल से पास्टर के रूप में काम कर रहा था। रविवार की प्रार्थना सभाएं चलाता था। जनवरी 2021 में जब वो एक घर में प्रार्थना सभा कर रहा था, तो कुछ लोगों ने उस पर जातिगत गालियाँ दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उसने FIR दर्ज कराई SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। आरोपियों ने हाईकोर्ट में कहा यह आदमी ईसाई है, SC नहीं, इसीलिए यह कानून लागू नहीं होता। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने FIR रद्द कर दी। चिंतड़ा आनंद सुप्रीम कोर्ट गए। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला सही ठहराया। निर्णय स्पष्ट था, धर्म बदला, SC दर्जा गया, SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। इस फैसले में एक महत्वपूर्ण व्याख्या प्रोफेस के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया। 1950 के आदेश में लिखा है प्रोफेसेस, यानी जो धर्म मानता है। इसका मतलब क्या है? अदालत ने कहा प्रोफेस का मतलब है खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से धर्म का पालन करना, सिर्फ मन में मानना नहीं है। चिंतड़ा आनंद के मामले में वो 10 साल से पास्टर थे, रविवार को प्रार्थना सभाएं करते थे। यह सार्वजनिक घोषणा थी कि वो ईसाई है, इसीलिए अदालत ने कहा कोई संदेह नहीं कि वो उस दिन ईसाई थे। एक और महत्वपूर्ण बात, अदालत ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र होना काफ़ी नहीं। अगर आप किसी ऐसे धर्म का पालन करते हैं जो 1950 के आदेश में नहीं है, तो प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं। यह SC का दर्जा जन्म से नहीं, धर्म से जुड़ा है। यही इस फैसले का सार है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अदालत ने एक दिलचस्प बात कही, इक्लिप्स का सिद्धांत, यानी ग्रहण का सिद्धांत। मतलब जब कोई SC व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसका SC दर्जा ख़त्म नहीं होता, बस ग्रहण लग जाता है। जैसे सूरज ग्रहण में सूरज जाता नहीं, बस छिप जाता है। अगर वो वापस हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में आ जाए तो दर्जा वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए 3 कड़ी शर्तें पूरी करनी होगी। पहली तो यह कि यह साफ सबूत देना होगा कि वह व्यक्ति मूल रूप से 1950 के आदेश में शामिल किसी जाति से था। दूसरा, उसे यह साबित करना होगा कि उसने पिछले धर्म को पूरी तरह छोड़ दिया, ना सिर्फ कागज़ पर बल्कि व्यवहार में भी। उस धर्म की कोई प्रथा, कोई रिवाज, कोई संगठन से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी कि मूल जाति समुदाय ने उसे वापस स्वीकार कर लिया। यह तीनों एक साथ पूरी होनी चाहिए, एक भी नहीं तो दर्जा वापस नहीं मिलेगा। अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ आरक्षण के लिए वापसी करना संविधान के साथ धोखा है।
अगर कोई केवल नौकरी या दाखिले के लिए घर वापसी का नाटक करे, यह मान्य नहीं होगा। आदिवासी समाज के लिए यह क्यों अलग है? यह सारा विवाद अनुसूचित जाति के लिए है, उसके बारे में है। अनुसूचित जनजाति के लिए यह नियम लागू नहीं होता। यह कोई छोटी बात नहीं, यह एक ऐतिहासिक और संवैधानिक अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस फैसले में कहा, एसटी के लिए कोई धार्मिक रोक नहीं है। क्यों? क्योंकि जनजाति की पहचान धर्म पर नहीं बल्कि भूमि, संस्कृति, रीति रिवाज और समुदाय से बनती है। मेरे पुराने वीडियो में इस पर व्यापक चर्चा हुई है। एक आदिवासी जिसने ईसाई धर्म अपनाया वो तब भी एसटी है अगर वो अपने आदिवासी रीति रिवाजों से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, समुदाय उसे अपना मानता है, उसकी जनजातीय पहचान बनी हुई है। यह चेतावनी स्पष्ट करता है कि एसटी दर्जा बनाए रखने के लिए सब्सटेंस में जनजाति का सदस्य होना जरूरी है। अगर किसी ने अपनी जनजातीय पहचान, रीति रिवाज, संस्कृति आदि सबको छोड़ दिया तो मामला कोर्ट में जा सकता है। मेरे इस वीडियो में आप इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में लाखों आदिवासी हैं जिन्होंने पीढ़ियों से ईसाई धर्म अपनाया। नागालैंड में लगभग पूरी आबादी ईसाई है और वो एसटी है। मेघालय में भी यही हाल है। झारखंड में भी लाखों हो संथाल, मुंडा, उरांव ये समुदाय के लोग ईसाई हैं और वे लोग एसटी भी हैं। उनका एसटी दर्जा कभी नहीं गया क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले, मिशनरियों के आने से पहले यहाँ के आदिवासियों की जनजातीय पहचान मूलतः जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ी थी, संस्कृति से जुड़ी थी, किसी वर्ण व्यवस्था से नहीं, जो आज भी बरकरार है। यही वो मूल अंतर है। एससी का दर्जा इसीलिए धर्म से जोड़ा गया था क्योंकि संविधान निर्माताओं की सोच थी कि जाति और छुआछूत की जड़ें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में है। जो उससे बाहर चला गया उसे वो बाधा नहीं रही। लेकिन क्या यह सोच सही है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 ने कहा नहीं। उन्होंने दस्तावेजीकरण किया कि दलित ईसाई और दलित मुसलमानों के साथ आज भी जातिगत भेदभाव होता है। धर्म बदलने से जाति नहीं जाती, यह ज़मीनी सच है। लेकिन अदालत ने कहा यह बदलाव संसद का काम है, न्यायालय का नहीं। यह मसला नया नहीं है। 2004 से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चल रही है। दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी दर्जा देने की मांग। रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 ने साफ सिफारिश की थी कि एससी दर्जे को धर्म से अलग करो। सचर कमेटी 2006 और मंडल कमीशन 1980 ने भी माना था कि सामाजिक विकलांगता धर्म बदलने से नहीं जाती। अभी एक और आयोग काम कर रहा है, केजी बालकृष्ण कमीशन, जो इस मुद्दे की जांच कर रहा है। लेकिन सरकार का रुख क्या है? 2021 में संसद में दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था दलित ईसाइयों और मुसलमानों को एससी दर्जे के केंद्रीय लाभ नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल गेंद संसद के पाले में है। आदिवासी समाज के लिए क्या सबक है? पहली बात, एससी और एसटी के लिए संविधान ने अलग अलग नींव बनाई है। एससी की पहचान धर्म से जुड़ी है, एसटी की पहचान जनजातीय संस्कृति, भूमि और समुदाय से। और धर्मांतरण के बाद आदिम विशिष्टता, भिन्न संस्कृति और समुदाय से जुड़ाव लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन कोर्ट में इसे अभी तक सत्यापित नहीं किया जा सका है, या आप कह सकते हैं इसका सही प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, जिसका फ़ायदा धर्मांतरित ईसाई आदिवासी ले ही रहे हैं। हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मूल आदिवासी समाज इस पर अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। दूसरी बात, सरना धर्म कोड की मांग आदिवासियों की पहचान के लिए अहम है। अगर जनगणना में हमारी धार्मिक पहचान हिंदू में समाहित हो गई हो या ईसाई में समाहित हो गई तो भविष्य में एसटी दर्जे को चुनौती देना आसान हो जाएगा। तो अपनी पहचान बचाना ही हमारे लिए अधिकार बचाना है। पहचान ना तो ईसाइयत से बचेगी और न हिंदुत्व से, इसे सभी समझ रहे हैं। तीसरी बात, चिंतड़ा आनंद का मामला हमें यह भी बताता है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट तभी काम करता है जब आपकी कानूनी पहचान साफ हो। और चौथी बात, यह फैसला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या भारत का कानून जाति को समाप्त करना चाहता है या जाति के आधार पर वर्गीकरण बनाए रखना? जब तक जाति आधारित भेदभाव ज़मीन पर मौजूद है, धर्म बदलने से वो ख़त्म नहीं होता। यह एक सामाजिक सच है जिसे अदालत भी मानती है, लेकिन कानून बदलने का काम संसद का है। तो आज हमने समझा कि एक 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने SC दर्जे को 3 धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध से जोड़ा। यह एब्सोल्यूट बार है। दूसरा, ईसाई या इस्लाम अपनाने पर SC दर्जा तुरंत जाता है, जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बचाता।
और तीसरा, वापसी संभव है लेकिन 3 सख्त शर्तों के साथ। चौथा, एसटी के लिए यह नियम लागू नहीं होता। एसटी दर्जा धर्म से नहीं, जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ा है। यह अलग बात है कि ईसाई और हिंदू में गए लोग आदिवासियों की पहचान को बचा पाए हैं या बिगाड़ रहे हैं, इसे आप समीक्षा करके देखिए। पांचवा, दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी दर्जा देना या ना देना यह संसद का काम है, जो अभी तक नहीं हुआ। उसी तरह धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी का दर्जा बनाए रखने की शर्त की समीक्षा संसद कर सकती है, जो कि हालिया दिनों में संसद में आवाज़ भी उठी है। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, यह पहचान, इतिहास और न्याय का भी सवाल है। तो अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके गांव में क्या धर्म और जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई विवाद हुआ है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।